एक मटका है। मटका जानते ना, गोल गोल होता है, मिट्टी का होता है। किसका होता है? मिट्टी का होता है। उस मटके में यदि घी रखा हो तो बाहर से पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि घी रखा है इसमें? मिट्टी का मटका है, घी पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मिट्टी का है, स्टील का नहीं है, चांदी का नहीं है कि बाहर ना पता चले, मिट्टी का है, पता चलेगा। वो ऊपर से कैसा हो जाएगा? चिकना चिकना सा हो जाएगा, है ना। यदि उसमें पानी भरा है तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? गर्मी के दिन में आपने देखा होगा, मटका यदि आधा भरा हो और आधा खाली हो तो ऊपर का कलर अलग होता है और नीचे का कलर पता चल जाता कि पानी कितना है ना। अच्छा, मटके में यदि गंदगी भरी हो तो भी बाहर तो आएगी ना, रिस रिस के बाहर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यानी अंदर जो होगा, बोलिए, अरे बोलिए ना, जो अंदर होगा बाहर दिखेगा, गारंटी से दिखेगा। ये मिट्टी है, ये पत्थर नहीं है, ये धातु नहीं है, ये मिट्टी है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर किस चीज़ का बना है? अरे बोलिए ना, मिट्टी का बना है। बहुत बढ़िया। जहाँ जो समझाना चाहती हूँ वहाँ तक थोड़ा सा तो पहुँच गए आप। मिट्टी का बना है। अब इस शरीर में क्या है ये बाहर से पता चलता है कि नहीं चलता है? वैसे तो पूरा हाँ, हमारे राहुल भैया कह रहे हैं आचरण से, विचारों से, बोलने से पता चल जाता कि इंसान कैसा है। और यहाँ तक कि वो ना भी बोले तो उसकी नाक बता देती कि वो कैसा है, उसकी कान बता देते कि वो कैसा है। पढ़ना आना चाहिए। पूरा शरीर पढ़ने के लिए पूरा एक डायरी है, किताब है, पूरा शरीर पढ़ने वाला चाहिए। एक बाल भी, इसका भी ज्योतिष अलग है, मैंने पहले भी बताया है। दांतों से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या ऊर्जा है। दांत, कोई अच्छा डॉक्टर हो ना तो दांत देख के तुम्हारे हड्डियों का कैल्शियम का पता लगा लेगा कि कितना कैल्शियम है। तो पता चलता है। चलिए, चलो शरीर का तो पता चल गया, लेकिन शरीर से भावों का पता चलता है कि नहीं चलता है? अब तो चल जाएगा। अब तो मैंने बता दिया है ना, अब तो पता चल जाएगा। किसी का चेहरा गुस्से में है, पता चलता है नहीं चलता? भाई अंदर से गुस्सा आ रहा तो ऊपर से पता चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है। अभिमानी का चेहरा तना हुआ, अकड़ा हुआ, ऊपर देखता हुआ, बोल नहीं रहा, चेहरे से पता चल रहा कि इसके अंदर कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है। मायाचारी का चेहरा पता चलता है, लोभी का चेहरा पता चलता है ना। एक चीज़ और है जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो है शरीर में आने वाला पसीना। अब आप कहोगे ये पसीना तो सबका ही एक सा होता है। बिल्कुल नहीं। वो क्या डीएनए होता है ना, क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका। इतने सारे मनुष्य हैं, किसी का किसी से नहीं मिलता है। ऐसे ही इतने सारे मनुष्य हैं मगर सबके पसीने की स्मेल एक की जैसी दूसरे की नहीं होती है। ये विज्ञान है। तो पसीने का संबंध किससे है? शरीर से है या विचारों से है? अरे बोलिए ना। शरीर की स्मेल, शरीर की बदबू या खुशबू
शरीर की पसीना ये विचारों से संबंधित है या शरीर से संबंधित है? चलो थोड़ा तो आप अंदर पहुँचे, जहाँ मैं ले जाना चाहती हूँ आप वहाँ पहुँचे हैं। आपको पता है तीर्थंकर के शरीर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। क्यों? जिनके अंदर कषाय कम हैं उसके शरीर की बदबू भी चली गई। इतनी कम हो गई कि अब बदबू आ ही नहीं रही है उसमें से। और जितनी ज़्यादा कषाय उतना शरीर बदबू मारता है। टेंशन हो, डिप्रेशन हो, यानी जब मन विचारों की उलझन में फंसा हो, कषायों में फंसा हो, तो शरीर में से बदबू भी आने लगती है। और उसी मन को आप 4 महीने के लिए धर्म में लगा दो। 4 महीने गुस्सा, मान, माया, लोभ सब कम करके उसे धर्म में लगा दो, अपने आप बदबू भी कम हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल कर लेना, ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देखना, लेकिन करना बिल्कुल सही, परिणाम बिल्कुल शांत होने चाहिए। तो तीर्थंकर के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। उनका शरीर उत्तम शरीर है। और अकेले पसीना नहीं, मलमूत्र भी नहीं होता है। यानी तीर्थंकर के शरीर में गंदगी बनती नहीं है। इस शरीर में गंदगी प्रति क्षण बन रही है, प्रति क्षण झर रही है। नवमल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिने आवे। वो 12 भावनों में भी कहा है ना कि इसमें प्रति क्षण गंदगी झरती रहती है। तो अपना शरीर कैसा है? कौन सी क्वालिटी का है? उत्तम क्वालिटी का नहीं। पंचम काल में उत्तम क्वालिटी का शरीर होता ही नहीं है। तो जो शरीर मिला है उसमें 24 घंटे 9 द्वार बहते रहते हैं। 9 द्वार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। ये पानी ना हो ना, 1-2-4 दिन के लिए पानी को छूने का त्याग कर दो, फिर पता चल जाएगा शरीर की स्थिति क्या है। ये तो पानी है और दिन भर तुम्हारे क्रीम, पाउडर, डियो और फिर मुंह देखना, फिर आईना देखना, फिर ये करना, फिर वो करना, तो ये फिर भी रहने लायक है। और इस मकान में जरा सा, मकान ही तो है, ये भी मिट्टी का मकान है। किसका मकान है? मिट्टी का मकान है। और इसको जरा 2-4 दिन बिना नहाए धोए रह जाओ, पता चल जाएगा शरीर क्या है। अवगुण ही अवगुण भरे इस शरीर में, गंदगी ही गंदगी भरी है इस शरीर में। और मैंने क्या कहा, मटके में जो भरा होगा वो ही निकलता है। तीर्थंकर प्रभु की आत्मा इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र हो गई, इतनी पावन हो गई कि उनके शरीर में मलमूत्र बनना भी बंद हो गया। उनके जो 9 द्वार हैं उनमें से गंदगी निकलती ही नहीं है। उन्हें 1 नंबर 2 नंबर ही नहीं जाना पड़ता जिंदगी में कभी। जो लोग उपवास करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा कभी कभी सुकून मिलता है, उनको कभी कभी प्रैक्टिकल होता है। आज उपवास है, ना 1 नंबर जाना ना 2 नंबर जाना, बड़ा आराम रहता है। आज कहीं नहीं, खाना भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और जिस दिन खाना हो उस दिन तो बस दिन भर इधर से उधर डोलते ही रहते हैं, पेट पकड़े ही बैठे रहते हैं। किसी का पेट में गैस भर रही है, किसी को दस्त, किसी को ये, किसी का आए तो दिक्कत और ना आए तो दिक्कत। बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु की आत्मा इतनी पवित्र हो गई है, इतनी पवित्र हो गई कि उन्हें डियो लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल्पद्रुम विधान में जब भगवान के, अरिहंत भगवान के 46 मूल गुणों का वर्णन चलता है, तब मैंने लाइनें लिखी हैं
कि पिछले जन्म में तप को धारा, और ये उस तप की खुशबू है। किसकी खुशबू है? तप की खुशबू है, त्याग की खुशबू है, संयम की खुशबू है। ये शरीर की खुशबू नहीं है। क्या ये शरीर की खुशबू नहीं है? ये खुशबू किसकी? धर्म की है, आत्मा की पवित्रता की है। ये पिछले जन्म में जो आपने तपस्या करी थी, ये उसकी खुशबू है। जो आपने अपनी आत्मा को पापों से बचा लिया है। तो पाप यानी गंदगी, पाप यानी बदबू, पाप यानी दुख। तो आपने अपनी आत्मा को इन सब से बचाया है, ये उसकी खुशबू है। पिछले जन्म में संयम धरकर तप का बाग लगाया था। पिछले जन्म में संयम धरकर तप का बाग लगाया था, और उसकी ही ये खुशबू है जो इस जन्म में ये सुख पाया था। यहाँ तो डियो छिड़क छिड़क के परेशान, ये डियो लगा, वो डियो लगा, ये इत्र लगा, वो इत्र लगा, खुशबू वाली साबुन चाहिए, खुशबू वाला शैम्पू चाहिए। यहाँ तो बाजार से खरीद के 24 घंटे शरीर को ही खुशबू बनाने में लगे हैं, लेकिन पता नहीं आज तक कितनी खुशबू को तुमने बदबू में परिवर्तित कर दिया है। जब तक वो डियो डब्बे में रहता है तो उसमें से खुशबू आती है, और जैसे वो तुम्हारे शरीर में लगता है थोड़ी देर बाद, अरे बोलिए ना, ये अच्छे को बुरा किसने बनाया? ये खुशबू को बदबू किसने बनाया? तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे भावों ने। ये विचार जब शरीर सेवा में लगते हैं, शरीर के सजने में लगते हैं, ये विचार जब बाहर की तरफ लगते हैं तो ये बदबू मारते हैं, और जब ये विचार अंदर आत्मा में जाते हैं तो इसमें से खुशबू आती है। भगवान को पसीना नहीं आता है। जो अरिहंत भगवान के 18 दोष रहित जो गुण हैं, उनमें से एक ये भी है कि भगवान को पसीना नहीं आता है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके नाखून बढ़ना बंद हो जाते हैं, उनके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। ये भी एक दोष है। सारी जिंदगी बाल बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। जाने कौन सी मशीन सिर में लगी है। यहाँ काट के फेंको वो फिर बढ़ जाते, फिर काट के फेंको फिर बढ़ जाते, नाखूनों को फिर काटो वो फिर बढ़ जाते। तो अरिहंत भगवान के नाखून नहीं बढ़ते, केश नहीं बढ़ते। आप जो भगवान हैं, आपने ध्यान दिया हो, आप लोगों ने अभिषेक किया है, पता नहीं आपने ध्यान से देखा कि नहीं देखा, भगवान के नाखून बड़े हैं। देखा? ध्यान दिया आपने? हैं? हाँ, ऐसे सुंदर सुंदर, बढ़िया, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे बड़े बड़े नाखून हैं। ये किस बात का प्रतीक है? कि जब भगवान ध्यान करने बैठे तो बहुत दिन तक ध्यान करते रहे, नाखून बढ़ गए, फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो जितने नाखून थे उतने रह गए। ये इस बात का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारे आदिनाथ भगवान की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो जटाएं वाली मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि जब वो ध्यान में 1-1 साल तक के लिए लीन हो जाते थे तो बाल बढ़ जाते थे, और बाल बढ़े केवल ज्ञान हो गया तो जितने बाल थे उतने ही रह गए। इसलिए वो जटाएं वाली प्रतिमा मिलती है। आपने भगवान की नाक देखी? भगवान की नाक देखी कि नहीं देखी? सामान्यतः नाक कैसी होती है? हैं? ऐसी। भगवान की नाक देखो, ऐसी है, और वो भी बहुत सुंदर है। ऐसी नाक वाले तो मिलना मुश्किल है आज तो दुनिया में। आप भगवान की नाक बड़े ध्यान से देखना, बड़ी सुंदर नाक है, और एक एक चीज़ ऐसी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद आ रही है। मैं अभी कुछ समय पहले, चतुर्मास के पहले, केकड़ी गई थी। केकड़ी में कल्पद्रुम विधान करवाया, तो कुछ मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया। एक उसमें
तहसीलदार एसडीएम थी, वो लेडीज़ थी, जैन नहीं थी। वो आई, अब वो आई तो उसे पता चल गया था कि भाई ये स्वस्ति धाम वाली माता जी आई हैं, जहाजपुर वाली माता जी आई हैं। अब उससे वैसे ही कहा, मैं तो जानती नहीं थी, मैंने सहजता में कहा आप बोलिए, कुछ बोलिए, 2 शब्द बोलिए। सभी जो जितने इस तरह के लोग होते वो यदि कुछ बोलें तो कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनसे सुनती भी ज़रूर हूँ मैं, उनके अनुभव सुनती हूँ। मैंने कहा आप कुछ बोलिए। वो खड़ी हुई, उन्होंने जो 10 मिनट तक भगवान का गुणगान किया है, मैं तो दंग रह गई कि एक अजैन भी भगवान का इतना गुणगान कर सकता है। बोले मैं स्वस्ति धाम गई थी और वहाँ जाकर ऐसा लगा, ऐसी वाइब्रेशन आई मुझे, ऐसी फीलिंग आई कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। और जब मैं भगवान के सामने गई और वहाँ जाकर बैठी तो 1 घंटा तक मैं भगवान को देखती रही, मैंने पलक भी नहीं झपका। बोले अपने जीवन में बहुत जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, बहुत मंदिरों में मैं गई हूँ, लेकिन जो सुकून, जो सुख, जो शांति मुझे यहाँ मिली है, मुझे कहीं भी नहीं मिली है। ये उस एसडीएम के शब्द थे, जबकि मैं उसे जानती नहीं थी, पहली बार ही मिले हैं। अब मैं तो यहाँ से बिहार करती रहती हूँ तो मैं तो चली जाती हूँ, अब यहाँ बहुत सारे लोग जो भी आसपास में आते जाते हैं सब यहाँ आते हैं, तो जो जितना यहाँ से जीता है ना वो यहाँ को उतना ज़्यादा फील करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से जीने वाले बहुत कम होंगे, पेट के नीचे से लोग ज़्यादा जीते हैं, पेट के ऊपर से लोग कम जीते हैं। तो जो पेट के ऊपर से जीने वाले हैं, बुद्धि से जीते हैं, उन्हें यहाँ आकर जो फीलिंग होती है वो ही समझ सकते कि उन्हें यहाँ क्या मिला है। बाकी तो आने वाले आए, हाथ जोड़े, चावल चढ़ाए, अर्घ्य चढ़ाया और चले गए। उन्हें ये मतलब नहीं है क्या बना, कैसे। भगवान ना वो जहाजपुर में ना मंदिर बना, बहुत अच्छा मंदिर है, चलो चल के देख लेते। ऐसे लोग बहुत होंगे। यहाँ से जीने वाले जो हैं वो इस स्थान का महत्व समझते हैं कि ये स्थान क्या है। और यहाँ मंदिर में आना तो दूर, जब वो जैसे ही उनकी गाड़ी एंट्री करती है ना, वहीं से उनको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ क्या है। वाइब्रेशन वो कैच करते हैं, है ना। शरीर भी एक थर्मामीटर है। अरे बोलिए ना, है या नहीं? ठंड हो रही, किसने बताया? बोलिए, किसने बताया? शरीर ने। अरे आज तो ठंड बढ़ गई थोड़ी, किसने बताया? अरे आज गर्मी बहुत हो रही है, किसने बताया? जो थर्मामीटर है वो क्या काम करता है? सर्दी और गर्मी बताने का। तुम्हारा शरीर क्या काम कर रहा है? बोलिए ना, बता रहा कि नहीं बता रहा? सर्दी और गर्मी किसने बताया? शरीर ने बताया, है ना। कितनी हवा है, कौन बताता है? आंखों से दिखती है क्या हवा? नहीं दिखती ना। कौन बताता है? शरीर बताता है। तो शरीर एक थर्मामीटर है, वो बाहर की वस्तुओं को फील करता है, लेकिन जो यहाँ की ऊर्जा है उसको फील भी ये शरीर करता है, और करने वाली आत्मा है। तो जो यहाँ से जीता है वो इस फीलिंग को समझता है, और जो पेट के नीचे से जीता है, पेट से शुरू हो जाओ, पेट से जीता है और पेट के नीचे से जीता, उसका दिमाग केवल उसी में ही, क्या खाना, क्या करना, किससे मिलना, किससे प्रेम करना, किससे ये करना, जो इसी में ही लगा पड़ा रहता। वो नहीं समझता है धर्म क्या है, वो नहीं समझता है आत्मा क्या है, वो नहीं समझता है कि वाइब्रेशन क्या है। उसे तो बस जो हो रहा सो ठीक है। नहीं, आपकी बात नहीं करी, आप सब तो विद्वान बैठे हैं, आप सब तो यहाँ ज्ञानी बैठे हैं। तो बात चल रही है शरीर की पसीने की, यानी एक का पसीना का गुण जो होता वो दूसरे से नहीं मिलता, एक के शरीर की स्मेल दूसरे से नहीं मिलती है। यानी नाना कम्मा नाना जीवा, जितने जीव हैं उतने कर्म हैं। वैसे पूछा जाए कर्म कितने होते हैं, क्या बताओगे? पहले 2 होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ठीक है।
फिर द्रव्य कर्म के भेद करो तो 8 होते हैं, फिर 8 के और भेद करो 148 होते हैं, है ना। हाँ 148, तो पहले 2 हुए, फिर 8 हुए, फिर 148 हुए, तो ये संख्यात हो गए। कितने हो गए? संख्यात हो गए। फिर और भेद करो तो असंख्यात होते हैं, फिर और भेद करो तो अनंत होते हैं। यदि कर्म केवल 148 ही हो ना, तो ये जो शक्ल है ना वो 148 तरह की ही होंगी, उससे ज़्यादा की नहीं होंगी। अथवा 93 नाम कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं तो केवल 93 तरह का होगा, नहीं। लेकिन यहाँ तो जितने हैं उतने अलग अलग हैं। तो नाना कम्मा नाना जीवा, अनेक तरह का कर्म और अनेक तरह के जीव होते हैं, है ना। तो अब शरीर की क्वालिटी बढ़ाना है, शरीर को सुंदर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलिए ना। ब्यूटी पार्लर जाने से शरीर सुंदर बनेगा नहीं बनेगा? थोड़े समय के लिए बनता, फिर वापस उससे भी खराब हो जाता है, जो होता है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा है? भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ऐसा रत्नकरंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है। अब आप क्या चाहते हो? इस जन्म में सुंदर बनना चाहते हो या आगे के जन्मों में भी सुंदर बनना चाहते हो? यदि इसी जन्म में बनना चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर जाओ, पैसा खर्च करो। और जन्म जन्म में सुंदर बनना चाहते हो, भगवान के जैसे सुंदर बनना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम, और स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। लेकिन आज तो वो जो सीधे सरल दिमाग ना लगाना पड़े, क्या दिमाग ना लगाना पड़े और सुंदर हो जाएं, तो उसके लिए तो ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। किसी के सामने झुकना ना पड़े और हम सुंदर हो जाएं, तो उसके लिए ब्यूटी पार्लर। और यदि वास्तव में सुंदर होना चाहते हो तो तुम्हारी कितनी खराब शक्ल हो, तुम भगवान की भक्ति करना सुंदर करना शुरू कर दो, लोग आपका उदाहरण देना शुरू कर देंगे। अभी हमारे राहुल जी जो कि मध्य प्रदेश में पहले कलेक्टर थे और आज वित्त मंत्रालय में कौन सी पोस्ट पर? संयुक्त सचिव की पोस्ट पर है। अब ऐसा व्यक्ति जो कलेक्टर बन गया, जो वित्त मंत्रालय में पहुंच गया, उसे भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है? क्या करना? अब जो मिलना था मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, भगवान की जरूरत क्या है? अब आराम से खाओ पियो मौज करो। अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन हमारे राहुल जी, आचार्य विद्यासागर जी की आपने बहुत सेवा करी है, उनके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत सेवा करी है। आपके पिताजी को आपने क्षुल्लक दीक्षा दिलवाई है और आचार्य जी की पिच्छी आपको मिली है। और कल मैंने ब्रह्मचर्य व्रत की बात करी थी कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता? ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा के लिए व्रत लेना वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। बाकी व्रत तो सब बाहर के होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत सीधे आत्मा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? आत्मा से जोड़ता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत के महत्व को कम मत समझो। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व समझ लिया उसने आत्मा का महत्व समझ लिया। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा पालन तो करना ही चाहिए। आज पूरा नहीं कर पा रहे, गृहस्थी हो आप, तो थोड़ा थोड़ा पालन तो करना ही चाहिए। ही लगाया मैंने, करना ही चाहिए। और इसके बाद में जो और अलग तरह की क्रियाएं हैं जो कि आज कहीं रहते हैं, कहीं बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ करते हैं, वो तो बिल्कुल से छोड़ ही
देना चाहिए। यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए है तो आपके लिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी बात करी है। आपको आचार्य की पिच्छी मिली है, आप उम्र देखो और आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और इतनी शांति से प्रवचन सुनने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में लय का, मनुष्यों में वय का और आने वालों में वित्त मंत्रालय का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। धनावद, होने में गदगद का। सरस्वती मंत्र में बदवत का और आने वालों में घनावद का। बड़ा ही महत्व है। नहीं घटने में घटना का, काम में सटना का और आने वालों में पटना का। बड़ा ही महत्व है। गया जी, अच्छा। कपड़ों में नया का, नारी में हया का, पक्षियों में बया का और आने वालों में बिहार गया का। बड़ा ही महत्व है। भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का और आने वालों में मंडलेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। डाल्टनगंज, बड़ी दूर दूर से लोग आए भाई। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में डाल्टनगंज का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बड़वाह, दर्द में आह आह का, सुख में वाह वाह का और आने वालों में बड़वाह का। बड़ा ही महत्व है। डिंडोरी, अच्छा। बच्चों को सुनाने में लोरी का, सामान भरने में बोरी का और आने वालों में डिंडोरी का। बड़ा ही महत्व है। वाटिका, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। वाटिका, महिलाओं में साटिका का, साटिका यानी साड़ी, संस्कृत में साटिका बोलते हैं। महिलाओं में साटिका का, है ना। और घर में कक्का का और आने वालों में वाटिका का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, आसाम, अच्छा। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में गुवाहाटी आसाम का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, अच्छा। जंगल में मोर का, नेता के दौर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। मलकापुर, मलकापुर से आए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में मलकापुर भागलपुर का। महाराष्ट्र मलकापुर का। बीना, घाटोल। सड़क में टोल का, बोलने में मीठे बोल का और आने वालों में घाटोल का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में हैदराबाद का। कोटा, कोटा, 2 कोटा हैं क्या? सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बामोर, बामोर, बामोर कला, करने में भला का, गाने में गला का और आने वालों में बामोर कला का। बड़ा ही महत्व है। देने में दावत का, देने में दावत का
कर्म पुण्य के आवड का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वननगर का। बड़ा ही महत्व है। आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। अब हो गए बस। बबीना, अच्छा। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में बबीना का। बड़ा ही महत्व है। बरोदिया, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में बड़ोदिया का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपने अपने मंदिर जी के लिए जिनवाणी ले जाने का। बड़ा ही महत्व है। चलिए 1 मिनट। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज सपरिवार स्वस्तिधाम जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र में आने का और देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन, पूजन, शांतिधारा करने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है। और मैं बता नहीं सकता कि माता जी जिस तरह से बता रही थी अभी कि इस क्षेत्र का क्या प्रभाव है। हम लोग पिछले 8 महीने से लगभग 1 साल कह लीजिए माता जी, 1 साल से हम लोगों के मन में ये था कि भावना आ रही थी कि हमें दर्शन करने आना है यहाँ पर। और मेरी माता जी जो अभी जबलपुर में है, वो दिल्ली में अभी कुछ समय हमारे साथ थी, उनकी भी भावना थी, वो पहले आ चुकी हैं, तो वो हम लोगों को बहुत प्रेरित कर रही थी कि जरूर जाओ दर्शन करने। माता जी 3 बार कार्यक्रम बना, यहाँ तक कि सामान रख गया, जम गया, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग नहीं निकल पाए। और कल हमारे जब बहनोई साहब, सचिन जिया जी और रूपाली दीदी यहाँ दिल्ली आए और हम लोगों ने एक बार कहा कि चलना है, और उनके मन में भी था कि उन्हें भी चलना है। दोनों की भावना ऐसी हुई कि हम लोग यहाँ पर खिंचे चले आए। चलो स्वस्तिधाम, आओ स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम, आओ स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम, आओ स्वस्तिधाम, चलो स्वस्तिधाम। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के